क्लास 8 लेसन नंबर 11। ये 1870 से और 1947 के बीच की जो घटनाएं हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की घटनाएं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1944 में ख़त्म हुआ था। इसके बाद एक नया चरण शुरू किया। अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन और ज़्यादा फैल गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। तो ये भारतीय आंदोलन था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था। इसमें विद्यार्थी और संचार प्रणाली और प्रतीकों पर, सरकार के जो प्रतीक थे उन पर, सब पर हमले हुए। और जो प्रमुख लोग थे उन्होंने कई स्टेट्स में अपने खुद की सरकार का गठन कर लिया था। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1000 लोग पुलिस की गोली से मार दिए गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र जो है बम्बई अधिवेशन से पहले का है, जुलाई 1946 का है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। एक बात और है यहाँ पर, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा गया है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ये हम सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने। अब कुछ चित्र और हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये चित्र में मौलाना आज़ाद और कांग्रेस के अन्य सदस्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महात्मा गांधी हैं और दूसरे सदस्य हैं। तो इस चित्र में मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के दूसरे सदस्य हैं। ये 1942 का चित्र है, सेवाग्राम से। अब मौलाना आज़ाद के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वदाहते दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में ये हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान सिद्धांत का विरोध किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान में रखना मौलाना आज़ाद के बारे में।
ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, इसमें महात्मा गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दिखाया गया है। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले, यानी गांधी की और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1944 के है, 44 में लिया गया था ये फोटो। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। इनका जन्म नादियाड, गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार में हुआ था। 1918 के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे आगे रहने वाले थे ये, और 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का है। एक पाकिस्तान का नायक बना और एक भारत का नायक बना। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 का फोटो है ये। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक भूमिका अदा की, बहुत बड़ी भूमिका अदा की इन्होंने। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनः जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। अर्थात पाकिस्तान की स्थापना में सबसे पहले पहल करने वाले लोगों की सबसे टॉप में इनका ही नाम था। पाकिस्तान को अलग बनाने में इनका पूरा योगदान था और हमारे देश के भी कुछ नेता थे जो कि पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम कल पढ़ेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।